हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस साइन को सी में क्या बुलाते हैं, क्या कॉल करते हैं। जैसे हैज हो गया, उसको क्या बोलते हैं, है ना। तो मैं कुछ पॉइंट्स है, आज का जो नोट्स है वो मैं आपको प्रॉपर लिख के दिखा रहा हूँ। तो हम हेडिंग डालते हैं साइन एंड सिम्बल्स। साइन एंड सिम्बल्स, ठीक है। तो पहला साइन आपका है हैश का, तो इसको क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, है ना। इसको बोलते हैं प्री सी शार्प को बोलते हैं हैश टैग को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसके बाद एक कीवर्ड आता है इंक्लूड, तो क्या बोलेंगे? इंक्लूड कीवर्ड थ्रू एड रिक्वायर built in files from डायरेक्टरी। मीन इंक्लूड कीवर्ड के थ्रू जिन डायरेक्टरी से हमें फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम अपने मेन सोर्स कोड की प्रोग्राम की फाइल में ऐड कर लेते हैं। इसके बाद आता है एरो, इसको बोलेंगे एंगुलर ब्रैकेट एंड दिस वन इज अ क्लोजर ब्रैकेट। इसके बाद आता है आपका स्टूडियो डॉट एच, इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल बुलाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे कोनियो डॉट एच, तो इसको बुलाएंगे कंसोल हेडर फाइल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं अभी, अब इसके आगे और भी पॉइंट्स हैं, इतने में खत्म नहीं हो रहा है ये। तो पहला है हैश, इसको बुलाते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सेकंड है इंक्लूड, जब हमें प्रोग्राम में हेडर फाइल या कोई लाइब्रेरी को ऐड करना होता है तो हम इंक्लूड कीवर्ड का यूज करते हैं। थर्ड है एंगुलर ब्रैकेट। एंगुलर ब्रैकेट का आप जब स्टूडियो लिखोगे और स्टूडियो को ओपन करोगे क्लोज करोगे तो उस कीवर्ड्स हेडर फाइल से जस्ट पहले ओपन का साइन ये होगा, क्लोज का साइन ये होगा। स्टूडियो का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जहां पे कॉमा, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, इन सब की डेफिनेशन रखी होती है, ठीक है। इसके बाद आता है कंसोल हेडर फाइल। कंसोल हेडर फाइल का मतलब होता है आउटपुट स्कैन, जहां पे आउटपुट आप लिख सकते हैं ना, जहां पे आपको आउटपुट प्रोग्राम रन कराने के बाद आपको आउटपुट शो होगा। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं फाइनली। इंट डेटा टाइप होगा, इंट हो गया, यहाँ पे फ्लोट लिख लेंगे, है ना। इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ये क्या है? डेटा टाइप है। देन एक आता है आपका मेन, ये क्या होता है? इट इज स्टार्टअप पॉइंट ऑफ प्रोग्राम, इट इज प्री डिक्लेयर एंड यूजर डिफाइंड। भाई ये बोल रहा है कि मेन एक स्टार्टअप पॉइंट होता है सी प्रोग्राम फाइल का, और बोल रहा है कि साथ ही साथ में ये प्री डिक्लेयर होता है, मींस पहले से डिक्लेयर किया जाता है और इसकी डेफिनेशन यूजर देता है। बिल्कुल सही बात है कि मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे आपने लिखा वाइड मेन, इतना लिख दिया, तो इस मेन को क्या आप कुछ और लिख सकते हो? एम को कैपिटल में लगा सकते हो? नहीं ना। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मेन जैसा लिखा है केस सेंसिटिव होता है भाई, तो वैसे ही आपको लिख कर दिखाना पड़ेगा। तो मेन को जब हम चेंज नहीं कर सकते तो इसका मतलब प्री डिक्लेयर हो गया है बात, ठीक है। इतनी चीज तो आपकी प्री डिक्लेयर हो गई। अब भाई बात करते हैं यूजर डिफाइंड। तो भाई मेन के अंदर जो लॉजिक आप लिखोगे वो तो यूजर देगा, तो ये हो गया यूजर डिफाइंड को हम यहाँ दे सकते हैं और प्री डिक्लेयर को आपको ये दिखाएगा, ठीक है। मीन्स हो गया मेन मेथड जो आपका प्री डिक्लेयर है और यूजर डिफाइंड आपका क्या है? लॉजिक, यहाँ सोर्स कोड जो आप लिखोगे, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो पॉइंट्स आएगा मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। सॉरी, यहां भी रफ हो गया। इसके बाद ये ब्रैकेट आएंगे आपके, इनको बोलेंगे
डेली मीटर्स, फिर आपका आता है printf, ये एक फंक्शन होता है, कैसा है, आउटपुट, आउटपुट फंक्शन बुलाते हैं इसको, क्या बुलाते हैं बेटा, आउटपुट फंक्शन। इसके बाद आपको बुलाएंगे स्कैनफ, स्कैनफ फंक्शन कैसा है, इनपुट फंक्शन है। इसका मतलब ये हो गया कि जब यूजर आपका कोई भी स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट कराएगा, कोई भी रिजल्ट प्रिंट कराएगा, रिजल्ट मींस आउटपुट, तो उसको बोलेंगे प्रिंटफ फंक्शन। मींस प्रिंटफ फंक्शन ही एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग स्क्रीन पे अपना रिजल्ट डिस्प्ले कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, इसलिए इसको बुला दिया आउटपुट फंक्शन। अब यूजर से अगर कोई इनपुट ले रहे हो, यूजर उससे बोल रहा कि भाई तुम इनपुट दो तो प्रिंट कराएंगे, तो उसको बोला इनपुट फंक्शन। ठीक है, अब एक मैं इसके बाद इसको रफ कर दे रहा हूँ, नहीं अभी एक पॉइंट और लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, गेट सी एच। गेट सी एच क्या होता है आपका, गेट सी एच फंक्शन यूज्ड फॉर होल्ड आउटपुट स्क्रीन, मीन्स आउटपुट स्क्रीन को थोड़ा सा होल्ड करके रखने के लिए, जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा उसके आउटपुट निकाल दिया, तो होता क्या है, अगर आप गेट सी एच का यूज नहीं करेंगे, गेट सी एच फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, जैसे ही आउटपुट आपको दिखेगा ना, तुरंत आउटपुट ओपन होकर तुरंत बंद हो जाएगा, एक सेकंड भी नहीं टाइम मिलेगा। अगर उस आउटपुट को थोड़ा सा रोक के रखना है ताकि वो रुके, यूजर को दिखे कि उसने क्या स्क्रीन में प्रिंट करा है, तो हम लोग गेट सी एच फंक्शन को लास्ट टाइम में सारी स्टेटमेंट लिखने के बाद में कर्ली ब्रैकेट क्लोज करने से जस्ट पहले हमें स्टेटमेंट को, मींस फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, तभी स्क्रीन होल्ड होगी। ठीक है, तो ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए। इसके बाद आपको बाकी का तो आइडिया है ये, तो आज की वीडियो दोस्तों मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया लिंक शेयर करूँ ना, तो सबसे पहले लिंक आप तक पहुंचे। थैंक यू।